स्वागत है प्रियजनों। मदरसा एक ऐसी जगह जहां पर छात्र छात्राओं को एक प्रकार की इस्लामिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जब भी ये शब्द आता है सुनने में तो आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर इस जाति के बच्चे जाते हैं और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना होगा और सही समझा है। मदरसों में अरबी, उर्दू, फारसी या कुरान शरीफ से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। परंतु अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इन सभी शिक्षाओं के साथ साथ समय समय पर मदरसों में ये बदलाव किया जाता है और किया जा रहा है कि वहां पर अन्य विषयों को भी पढ़ाया जा सके। 22 मार्च को हाई कोर्ट एक आदेश देता है कि 2004 का बना हुआ मदरसा बोर्ड एक्ट उसको रद्द कर दिया जाए, उसको असंवैधानिक बता दिया जाता है। क्यों बता दिया जाता है? क्योंकि वह संविधान के नियमों के अनुसार सही नहीं है, संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है। अब संविधान क्या कहता है उसके बारे में भी सुन लेते हैं। संविधान कहता है कि राज्य किसी को भी धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, और जैसा कि मैंने कहा कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है, कुरान शरीफ वहां पे पढ़ाई जाती है। ये सब धार्मिक शिक्षा ही तो हुई। लेकिन भारत के अन्य जगहों पर गुरुकुल की भी स्थापना की गई है, जहां पर ज्योतिष, खगोल विज्ञान या फिर अन्य प्रकार की वैदिक शिक्षाएं प्रदान की जाती है। वहां पर धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाती है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा की जब बात होगी तब तो सिर्फ एक विशेष समूह को ही टारगेट किया जाता है। इस देश में धर्मनिरपेक्ष कहा जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। जी हाँ, मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। परंतु मैं कहता हूं ये धर्मनिरपेक्ष शब्द आना ही नहीं चाहिए था। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है कि राज्य किसी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, ना तो किसी का समर्थन करेगा, ना ही किसी धर्म विशेष का विरोध करेगा, यानी एक तरह से उदासीन रहेगा, गलत को गलत कह देगा, सही को सही कह देगा। आम भाषा में तो यही है। परंतु मैं कहता हूं ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होगा ही नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य सत्य से मतलब नहीं रखेगा, प्रेम से मतलब नहीं रखेगा, अहिंसा से मतलब नहीं रखेगा, करुणा से मतलब नहीं रखेगा। तो क्या कोई इस चीज से मतलब नहीं रखे? तो ये तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब गलत लिया जा रहा है। मुझे लगता है धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर होना चाहिए था संप्रदाय निरपेक्ष। संप्रदाय निरपेक्ष यानी कि राज्य ना तो हिंदू से मतलब रखेगा, राज्य ना कोई मुसलमान से मतलब रखेगा, राज्य ना कोई सिख से मतलब रखेगा, ना ईसाई से मतलब रखेगा, ना जैन से मतलब रखेगा, ना पारसी से मतलब रखेगा। तब जाकर सही मायने में ये अर्थ निकलता कि हाँ, एक भारत एक संप्रदाय निरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द आ ही गया। अब हमने कहा कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो इसलिए उनको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा 22 मार्च को यह आदेश दे दिया। अब मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं और सारे कार्यों में सम्मिलित होते हैं। क्या वो किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं होगी? क्या वो एक धार्मिक कार्य नहीं होगा? क्या वही प्रधानमंत्री किसी मस्जिद में जाकर या किसी मदरसे में जाकर ये कार्य संपन्न करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तब वहां पर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यह है असली धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए सारी धार्मिक शिक्षा, सब कुछ ज्ञान शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। कमियां हर जगह होगी, कमियों पर वर्क किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, परंतु इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि उनको रद्द कर दिया जाए, उनको असंवैधानिक बता दिया जाए। अगर आप उनको असंवैधानिक बता देते हो तो उसमें लगभग 10,000 शिक्षक पढ़ाने वाले होते हैं, तो यानी कि आप उनके पेट पर लात मार रहे हो। उन 10,000 शिक्षकों के घर परिवार का क्या होगा, जिनकी रोजी रोटी उन शिक्षकों के मदरसों में पढ़ाने से चलती है? उनकी तो आपने कोई व्यवस्था नहीं की। अगर आपने मदरसों को रद्द कर दिया तो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में, उनके विषय में कौन सोचेगा? पर फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला बहुत अच्छा लिया है, एक अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने जो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था 22 मार्च को, उस फैसले पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, मदरसों को रद्द नहीं किया जाएगा। जो एक्ट है, माफ कीजिएगा, जो एक्ट है 2004 का मदरसा एक्ट, उसको रद्द नहीं किया जाएगा। वरना यहां तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है।
सारी की सारी जो समस्याएं है एक वर्ग विशेष से है। यहाँ पर आप नमाज पढ़ते हो लात मार दीजिए, यहाँ पर आप मदरसों को बंद कर दीजिए। एक काम कीजिए, मदरसों में आप आगे लगा दीजिए, मदरसों को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए, तब जाकर आपको लगेगा शायद कि हाँ अब देश बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। मैं कहता हूं इससे देश गर्त में जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर मेरे बातों से सहमत भी है तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।